हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि त्रिकोणमिति क्या होता है और उसके अनुपात और अनुपात से रिलेटेड जितने फॉर्मूला थे वो सारे हमने डिस्कस किया। और आज हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति तो क्या होता है, तो हम पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड भारतीय विभाग में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 1 का एक सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नावली 1 का एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि एक में लिखता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर है 41/841। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लिख देते हैं कि एक त्रिभुज ACB लीजिए, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा, ABC बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि एक नंबर में पूछता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और इसका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 41/841। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करेंगे तो उसको बार बार पढ़ो जब तक कि आपको समझ में आ जाए कि वो कहता क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज ACB बनाते हैं जिसका कोण C समकोण है। सीधा क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज हमने पहले ही डिस्कस किया था। अब क्या कहता है, कोण C समकोण है। तो पहले ही बता चुके थे कि इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण कहते हैं। तो ये कोण क्या है, समकोण है। अब बच क्या जाता है, ABC। तो आप कहीं भी दे दो, एक A यहाँ दे दिए और B यहाँ दे देते, ACB एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या कहता है कि AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 29 इकाई। कितना दिया हुआ है, 29 इकाई। और BC का वैल्यू 21 इकाई। AB और BC दिया हुआ, तो बच क्या रहा है, AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें AC निकालने के लिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि वीडियो कट कर दो, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, अगर मान लो कि ABC कोण ABC का मान क्या है, थीटा है, यानी बीच में B है, इसीलिए यहाँ क्या देंगे हम लोग, थीटा का यूज करेंगे। जब आप यहाँ से देख रहे थे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा।
तो अब क्या करते हैं कि उनको वैल्यू किसका चाहिए, इसका यानी AC का। तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब देखते हैं कि AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है अंडर रूट 29 इकाई का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 इकाई का स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट लिख लेते। तो 29 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा, स्क्वायर करने पर आपका आ जाएगा 841 इकाई स्क्वायर माइनस 21 का करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा 441 इकाई स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करते हैं कि 841 इकाई स्क्वायर में से 441 इकाई स्क्वायर को घटा देते हैं। तो 841 में से आप जब 441 घटाओगे तो आपका बच जाएगा 400 इकाई स्क्वायर। अब 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 इकाई स्क्वायर का आपका आ जाएगा इकाई, यानी कि 20 इकाई। तो इसको क्या लिख देंगे AC का मान 20 इकाई। ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमने AB, BC और AC का मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आपका प्रश्न कहता है, आपका जो प्रश्न है लिख देते हैं प्रश्न आपका 1 नंबर में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1 है। इस पक्ष को हम लोग बोलेंगे बायां पक्ष और इस पक्ष को बोलेंगे दायां पक्ष। तो हम लोगों को चाहिए क्या साइन और कॉस, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए साइन और कॉस। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि निकालते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जब यहाँ से देखोगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका लंब बटे कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब यहाँ से देखोगे इसमें लंब कितना हो जाएगा 20 इकाई बटे कर्ण कितना आ जाएगा आपका 21 इकाई। अब क्या करते हैं इकाई से इकाई तो हो जाएगा ख़त्म, तो आपका आ जाएगा 20 बटे 21। क्लियर है। आपका वैल्यू निकल गया साइन थीटा का। अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा का। अब क्या करते हैं कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण। अब हम लोग क्या देखेंगे आधार का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 21 इकाई बटे आपका कर्ण कितना आ जाएगा इसमें कर्ण का वैल्यू कितना है 29 और यहाँ कितना आ जाएगा 29 इकाई। ठीक है। इकाई से इकाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 21 बटे 29। अब हम लोग क्या निकाल चुके हैं साइन और कॉस का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो मेरा सवाल प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि 1 नंबर में क्या आपको साइन का जो वैल्यू आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो कॉस का वैल्यू आया उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के बताइए कि वो 1 के बराबर होगा कि नहीं। तो पहले इसमें देखते हैं कि लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो साइन थीटा का वैल्यू देखो कितना आ गया है साइन थीटा का वैल्यू 20 बटे 29 का स्क्वायर प्लस 21 बटे 29 का स्क्वायर। ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 बटे 841। अब क्या करेंगे इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम आप इसका लोगे एलसीएम मतलब लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 टाइम में कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 400 प्लस 441। अब फाइनली आप देख सकते हो कि 400 प्लस 441 को एक साथ ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 841 बटे 841 बराबर कर गया कितना आ जाएगा 1। पहला तो आपका सवाल का था ख़त्म हो गया। अब दूसरा में देखते हैं कि दूसरा
तो हम देख चुके हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना था, जो कि हमारा 1 आ गया है। ठीक है, तो एक चीज प्रूफ हो गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर हो गया है, 1 के बराबर। इसका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने के बाद आपका कितना आना चाहिए, 41/841। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होना चाहिए, 41/41 का। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू तो निकाल चुके हैं कि 20/29 आया है, और कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल चुके हैं 21/29। अब क्या करेंगे कि प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 इसमें क्या कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 41/841। तो अब क्या करते हैं कि कॉस का वैल्यू देख लेते हैं। कॉस का वैल्यू कितना आया है, 21/29। यहाँ है 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू देखोगे 20/29, इसको लिख सकते हैं 20/29 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 21 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 441/29 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 841 माइनस। अब देखते हैं कि 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 400/29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ये 841। अब क्या करते हैं कि 841 इसमें भाग कर दोगे तो कितना बचेगा ऊपर में 441, फिर इससे इसमें भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 400। अब फाइनली आप देख सकते हो कि 841 में से कितना घटाना है 441 में से कितना घटाना है 400, तो आपका आ जाएगा 41/841। आपको लाना कितना था 41/841। ये दूसरा भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया या प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन तो देख चुके हैं, अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं और उसमें सिद्ध करना था, जो करना था हमने कर दिया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर है 1। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A। कहने का सीधा अर्थ है कि जब बोल दिया है कि एक त्रिभुज है ABC, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और समकोण त्रिभुज का परिभाषा हम लोग पहले ही दे चुके हैं कि जिसका एक कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, तो B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपका बच जाएगा A और C, A B और C एक समकोण त्रिभुज बना लिए।
अब इसमें क्या कहता है कि tan a कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। tan a कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल देंगे। और हमने कल जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि tan a यानी tan का अनुपात क्या होता है। तो tan का अनुपात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप देख सकते हैं कि लंब के सामने 1 है और आधार के सामने भी 1 है। अगर मानते हैं कि इसको a के पास से देख रहे हैं, बोल रहा है यहाँ a निकालने के लिए sin a इंटू कॉस a। तो जब a के पास से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का वैल्यू कितना है, 1 और आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसमें बच क्या जा रहा है, कर्ण। क्या बच रहा है, कर्ण। तो कर्ण हम फिर किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालेंगे। तो अब लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब क्या करते, सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण यानी AC कोष्ट हो जाएगा अंडर रूट और लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, BC का स्क्वायर और आधार क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब देखते हैं कि BC कितना है, 1, BC कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 1 का स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप लिख सकते हो 1 + 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो हम लोगों का जो कर्ण का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करते हैं कि इसको हमको प्रश्न बनाने के लिए क्या दिया है, 2 sin a इंटू कॉस a। तब हमको वैल्यू किसका चाहिए, कॉस और साइन का। तो ए से देखना है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं sin a। साइन ए क्या कहता है, साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, अनुपात लंब बटे कर्ण। तो ए निकालना है तो कल बता दिए थे कि जिस कोण से हम देखते हैं ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब कहते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, लंब देख लोगे तो लंब कितना आ जाएगा, 1, लंब कितना आ जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा, √2। साइन का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड में हमें क्या चाहिए, कॉस, सेकेंड क्या चाहिए, कॉस। तो क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे कॉस a। तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, अब यहाँ से देखेंगे तो a लंब है और ये क्या है, आधार है। तो जब आधार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 बटे कर्ण कितना आ जाएगा, √2। अब प्रश्न क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC में कोण B 90 डिग्री है, ये तो कर ही दिए। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर कितना का होना चाहिए, 1 के होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं कि प्रश्न क्या कहता है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर किसके होना चाहिए, 1 के होना चाहिए। तो हम लोग इस साइड से काम करना शुरू करते हैं। तो लिखो 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A इंटू कॉस A। नीचे में नहीं दिख रहा है, ऊपर में लिखते हैं 2 sin A इंटू कॉस A। तो 2 इंटू साइन A का वैल्यू कितना आया है, 1/√2। इसको लिख देंगे 1/√2 इंटू कॉस A का वैल्यू कितना आया है, 1/√2। तो लिख देंगे 1/√2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 गुने 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 1। हमें लाना क्या था, 1। ये भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं प्रश्नावली 1 का। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं। क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1 का ए पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1 का ए क्या दो क्वेश्चन कर चुके हैं।
और हमारा बच रहा है एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब क्या है, प्रश्नावली था यहाँ लिखा हुआ 1 का ए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले लिख दिए। अब क्या है, इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कहता है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, जिसमें दिया हुआ है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। क्लियर है। क्वेश्चन देख चुके हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले ही बताए थे जब हम लोग पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा या प्लेलिस्ट में जा करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस थ्योरम वहाँ से अच्छे से डिस्कस किया था। और मैंने उसमें बताया था कि आपको जब त्रिकोणमिति बनाओगे तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज का। अब क्या करते हैं कि फिर कह रहा है कि OPQ में कोण P क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज में क्या कर रहा है, कोण P समकोण है, कोण P क्या है, समकोण है। तो अब देखते हैं कि OP दिया, हम मान लो कि ये O है और यहाँ ये Q है। अब बन गया OPQ एक समकोण त्रिभुज बनाना था, OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण P क्या है, समकोण है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कौन सा कोण है, P है। अब OP का वैल्यू तो दे दिया है, कितना दिया है OP का मान, 7 सेंटीमीटर। अब क्या बच रहा है आपका OQ माइनस PQ। अब ना तो आपका PQ दिया है ना ही OQ दिया है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ उससे कोशिश कर रहे हैं हम लोग क्या निकालने का, OQ। अगर OQ निकल जाता है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से हम आसानी से PQ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि मान लो कि इसमें से दोनों में से कोई एक निकाल लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि OQ निकाल लेते हैं। तो OQ जब यहाँ निकालोगे, जब OQ निकालोगे तो OQ बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो 1 सेंटीमीटर प्लस PQ। OQ बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर प्लस PQ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PQ प्लस 1 सेंटीमीटर। अब क्या बच गया है, अब निकालना है क्या हमको, PQ। क्या निकालना है, PQ। तो PQ जो देख रहे हैं तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके या प्ले लिस्ट में जा करके आप पिछला वीडियो देख लें, तो आपको वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कुछ छूटेगा भी नहीं। लंब, तो अब हम लोग लंब क्या देख रहे हैं, लंब से पहले मेरा कर्ण दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया हुआ है, PQ प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है, PQ प्लस 1। अब यहाँ देखते हैं कि लंब क्या है, PQ।
का स्क्वायर, यहाँ भी क्या करोगे कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार देखोगे तो ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं कि इधर जो देख रहे हो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ओपी जो देख रहे हो तो हम लोग ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब फाइनली क्या करो कि पी क्यू इस साइड में ये भी पी क्यू, क्या करो इस पी क्यू को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ जो पी क्यू जो दिख रहा है वो प्लस में है, जो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग समीकरण का रूल पढ़े हुए हैं। तो अब क्या करते हैं लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस 1 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, सारा समझ में आ रहा है। अब देख लो कि यहाँ हो जाता है ये पूरा को क्या करते हैं कि हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान देते हैं। तो पूरा को जब ए मानोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आसानी से आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब क्या करते हैं कि इसको इसी फार्मूला पर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू इंटू यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस 1 माइनस पी क्यू बराबर 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि प्लस पी क्यू और ये माइनस पी क्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका यहाँ आ जाएगा एक पी क्यू और प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा 2 पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सारा टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं है तो एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ कितना बचाएगा गुने 1 बराबर हो जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है कि देखते हैं यहाँ कि 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको सीधा लिख सकते हैं कि 2 पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं कि 2 पी क्यू प्लस 1 बराबर कितना है 49, तो प्लस 1 इस साइड में आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 पी क्यू बराबर प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो 49 माइनस 1 हो जाएगा, 49 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 पी क्यू बराबर 49 में से 1 गया कितना बचेगा 48। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 48/2। फाइनली आप इसको लिख सकते हो कि पी क्यू बराबर 48 दूना 24 दूना 48, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। हमारा पी का वैल्यू कितना आ गया, पी का वैल्यू हमारा आ गया पी का नहीं पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तब आसानी से यहाँ पी क्यू रख देते हैं। जब पी क्यू के जगह रख देंगे हम लोग क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आई थिंक बोर्ड क्लियर दिख रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है, आसानी से निकाल लिए। अब देख लो तीनों वैल्यू हमको आ चुका है। कर्ण चाहिए था तो कर्ण 25 मिल गया। अगर हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से देखने के लिए क्यू से बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं क्यू से देखते हैं। जब आप क्यू से देखोगे तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जिस कोण से हम देखते हैं ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। तो अब क्या करोगे क्योंकि वैल्यू दे रहा है क्यू का, क्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइन क्यू दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे क्यू के पास। यदि लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कहता है सो देख लो, प्रश्न क्या कहता है कि प्रूफ करने के लिए कि साइन क्यू का वैल्यू क्या होगा, साइन क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, साइन क्यू का मान निकालने के लिए फिर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा क्या कहता है लंब बटे कर्ण। साइन का जो फॉर्मूला कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस आधार पे देखेंगे, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या करेंगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 7/25। हमको लाना कितना था 7/25। तो एक साइड का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि बताइए कि कॉस क्यू का वैल्यू कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कॉस क्यू। तो फिर कॉस क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात था। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था आधार बटे कर्ण था। अब क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे
आधार बटे कर्ण का। तो अब आधार जब देखोगे इस हिसाब से देखेंगे समकोण त्रिभुज में, यहाँ से देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि 7 लंब है, एक कर्ण है, तो ये क्या बच जाएगा आधार। तो आपका आ जाएगा आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, अब बटे कर्ण कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 24 बटे 25। आई थिंक क्लियर है। और ये प्रश्नावली 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा था, उतना टफ था नहीं। हम लोग किसका यूज़ कर लिया, पाइथागोरस प्रमेय का, और पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम लोग क्या किया कि आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आई थिंक ये सारा चीज़ क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1, 2 और 3 हमने डिस्कस कर दिया, और हमने कल त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आज हम उसी सूत्र के हेल्प से सारा का सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का जो हम भारती भवन या दासगुप्ता प्रसाद की जो बुक लिखी गई है, उस बुक में सीधा सा यही दिया गया है कि आपको किसके बारे में ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसे, इसका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A और कोण B बराबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो बोर्ड को मिटा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A कोण B के बराबर है। तो आसानी से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर होगा कोण B। कोण A किसके बराबर होगा, कोण B के। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर में प्रश्नावली 1 का एक जो दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन का है क्या रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A का मान बराबर होगा किसके, कोण B का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। जब त्रिभुज आप बनाओगे, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, फिर समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें से क्या कह रहा है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। इसका सीधा अर्थ हो गया कि अगर 2 कोण न्यून हो गया तो इसका C जो बच रहा है क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। समकोण हो जाएगा तो क्या लगते हैं कि C नंबर का जो कोण है क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। दोनों क्या है, न्यून कोण है। दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। अब क्या कहता है कि इसमें साइन A बराबर है साइन B के। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं, पहले सबसे पहले निकालते हैं साइन A का मान। क्या निकालेंगे, साइन A। तो साइन A कहाँ से देखोगे, इस कॉर्नर से। जब यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखने से पहले यहाँ से देखोगे, क्या आ जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, A आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि साइन A, तो साइन का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, लंब अब बटे कर्ण पढ़े हैं, लंब और बटे कर्ण पढ़े। तो जब यहाँ से देखोगे तो लंब का वैल्यू क्या आ जाएगा, BC, और कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB। एक निकल गया, साइन A निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन B। हम लोग निकालेंगे साइन B। जब साइन B निकालोगे
तो बी के यहाँ से देखोगे, बी का सीधा जो कोण देख रहे हैं हम लोग ना, यहाँ जो लिखा हुआ है क्या है, कोण है। हम लोग क्या करते हैं कि साइन बी निकालना है। तो कोण जब यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन बी, तो फिर साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण आ जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो जब यहाँ से देखोगे इसका लंब क्या हो जाएगा, ए सी, लंब क्या हो जाएगा ए सी, और कर्ण क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन में ही आपका कह रहा है कि साइन ए बराबर है किसके, साइन बी के। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन ए साइन बी के बराबर करते हैं, तो लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है। प्रश्न क्या कहता है कि साइन ए बराबर है किसके, साइन बी के। तो साइन ए का मान क्या आपका आया है, साइन ए का मान क्या आया आपका, बी सी अब बटे ए बी, और साइन बी का मान क्या आया है, ए सी अब बटे ए बी। अब क्या करेंगे कि ए नीचे वाला पोर्शन ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा बी सी बराबर ए सी। अब देखते हैं बी सी का मान किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो बी सी जो देख रहे हैं किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया, और ये समकोण भी है। हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु, यानी समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी इसका दो भुजा बराबर है, इसका दो कोण भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः, या तो लिख लीजिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, लिख सकते हैं इसीलिए कोण ए बराबर हो जाए किसके, कोण बी का। हमको सिद्ध क्या करना था, यही प्रूफ करना था, तो हमको इसको लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। क्लियर है दोस्तों। तो हमने प्रश्नावली 1 का 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन कर लिया। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है। तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में वो 4 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।